हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हर हर महादेव। मित्रों, सावन अधिक मास चल रहा है। पूरे 19 साल के बाद हमें ये शुभ संयोग मिला है और सावन अधिक मास के केवल 5 दिन ही बचे हैं। तो अगर आप किसी भी कारणवश पूजा, दान, तप या व्रत वगैरह नहीं रख पाए हैं तो सिर्फ ये 5 दिन आप पूजा करके संपूर्ण अधिक मास का फल पा सकते हैं। 12 अगस्त से 16 अगस्त तक पूरे 5 दिन हमें पूजा करनी है। तो हम एकादशी से ये पूजा शुरू करेंगे। एकादशी 12 तारीख की है, तो सुबह जल्दी उठ करके आप स्नान करें, नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके आप अपने पूजा घर को साफ कर लें। तो ये सावन का महीना है, बम बम भोले का, महादेव का महीना है और साथ में अधिक मास है जो श्री विष्णु जी का है। तो विष्णु जी की मैं पूजा श्री कृष्ण के रूप में मैं करती हूँ, राधा रानी और कृष्ण के रूप में। तो मैं भोले भंडारी की पूजा करूँगी और साथ में करूँगी राधे रानी और ठाकुर जी की। तो अधिक मास में हमें इन दोनों की पूजा का फल प्राप्त होता है। तो मैं अब एक पटड़ी पे बनाऊँगी स्वास्तिक। तो पहले मैंने आटे से उसका एक बेस तैयार किया और उसके ऊपर मैं हल्दी से बनाऊँगी स्वास्तिक। और स्वास्तिक बनाने के बाद इसके ऊपर मैं रखूँगी दिए। मैंने 5 दिए लिए हैं क्योंकि 5 दिन रह गए हैं और हर दिए में मैंने 5 बत्ती के हिसाब से, क्योंकि 6 बत्ती का मेरा मोली है तो मैंने 5-5 लपेटे लिए हैं, तो वो 60 बन गए हैं। तो इस तरीके से मैंने हर 5 दियों में रख दिया है, हर एक के नाम का मैंने रख दिया है। और जो बीच में जो मैंने दिया जलाए ठाकुर जी के नाम का और राधे रानी के नाम का और भोले भंडारी के नाम का मैंने बीच का दिया ये जलाया है। एक दिया मैंने पितरों के नाम का भी रखा है और मैं मावस वाले दिन भी एक दिया जरूर जलाऊंगी पितरों के नाम का। उसके अंदर भी रखूंगी 12 बत्तियाँ की। अगर कोई भूल चूक हो जाए हमें मावस वाले दिन तो कम से कम हमारी वो भूल चूक माफ़ हो जाए, पितर जी हमसे नाराज़ ना हो और हम पर विशेष कृपा बनाए रखें। तो इसी तरीके से मैं अब कर रही हूँ पूजा। तो मैंने स्वास्तिक के लिए बना दिया है, बेस तैयार कर दिया मैंने आटे से। तो अब मैं ये स्वास्तिक बना रही हूँ और इस तरीके से आप भी अपने घर पे बना सकते हैं हल्दी से, क्योंकि हल्दी से जब आप बनाएंगे ये स्वास्तिक तो इसी के ऊपर ही हम रखेंगे अपने दिए। तो दिए मेरे आटे के नहीं हैं, दिए मेरे मिट्टी के हैं और आप इन दियों को आप तुलसी जी के आगे भी रख सकते हैं और या अपने घर में मंदिर है उसके आगे भी रख सकते हैं। तो मैंने 11 दिए ना लेकर के मैंने 5 दिए लिए और ये मेरा स्वास्तिक बन रहा है। और मैं आपको ये भी बताना चाह रही हूँ कि अभी भी आपके पास मौका है, आपके पास 5 दिन है, आप जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा आप पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, भगवान की तपस्या कीजिए, मंत्र जप कीजिए, भागवत पढ़िए, श्रीमद् भागवतम पढ़िए, गीता पढ़िए। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप उतना कीजिए, क्योंकि यही 5 दिन रह गए हैं आपके पास। अगर आप मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं या आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ आप ये जो मेरी बात है इसको आप गांठ बांध दीजिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ 5 दिन रह गए हैं। क्योंकि अधिक मास में जो भी कोई एक हरे राम या श्री राम या श्री कृष्णा का नाम भी लेगा ना तो वो 1000 गुना आपको फल मिलेगा। तो इसी हिसाब से मैं आपको कहती हूँ कि आप मंत्र जप कीजिए, हरे राम हरे कृष्णा कीजिए और जो भी आप मंत्र जपते हैं, श्री राम जो भी आप मंत्र जपते हैं वो आप मंत्र जपिए, क्योंकि उसका आपको हज़ारों लाखों गुना आपको मिलेगा सिर्फ इस अधिक मास में। और सिर्फ 5 दिन शेष रह गए हैं तो आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप पूजा पाठ कीजिए, अर्चना कीजिए और भगवान की भक्ति कीजिए। और ये मैंने ठाकुर जी की ज्योत को प्रज्वलित कर लिया है। विष्णु जी ठाकुर जी एक ही हैं। मैं आपको कभी वो एक और मैं वीडियो बताऊंगी जिसमें आपको बताऊंगी कि ठाकुर जी और विष्णु जी में क्या अंतर है। ठाकुर जी सर्वे सर्वा हैं, वो विष्णु जी से भी ऊपर हैं, वो सर्वे सर्वा हैं। जो हमारे कृष्णा हैं, राधे कृष्णा, वो सर्वे सर्वा हैं, सबसे ऊपर परमात्माओं के भी परमात्मा हैं। तो सबसे पहले उन्हीं का पूजन होना चाहिए। तो अब मैं देखिए इनकी आरती उतार रही हूँ और इसी तरीके से मैं आरती उतार करके फिर मैं भोले भंडारी को भी आरती उतारूँगी और भोले भंडारी को भी मैं जलधारी लगाऊँगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैं कर रही हूँ पूजा। तो आप भी इसी तरीके से पूजा करिए और मंत्र जप करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप उतना करिए, क्योंकि मल मास और ये अधिक मास अब ये सिर्फ इसको ख़त्म होने में 5 दिन रह गए हैं और कल है एकादशी। तो एकादशी से अगर आप शुरू करेंगे तो एकादशी का भी आपको फल मिलेगा और साथ में अधिक मास का भी आपको फल मिलेगा। तो आपसे मेरी हाथ जोड़ करके विनती है कि अगर इस 5 दिनों में आप जितनी ज़्यादा भक्ति कर सकते हैं कर लीजिए, कुछ पुण्य कमा सकते हैं तो कमा लीजिए। ये मैंने ठाकुर जी और राधा रानी पे पुष्प अर्पण कर दिए हैं। अब मैं शिवलिंग पे पुष्प अर्पण कर रही हूँ और अब मैं जलधारी लगाऊंगी और
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मैं जप करूँगी। ओम नमः शिवाय का जप करने के बाद मैं फिर हरे रामा हरे कृष्णा का भी जप करूँगी। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं अपने अधिक मास के और पुरुषोत्तम मास की मैं पूजा में कर रही हूँ। हर महादेव की भी पूजा मैं कर रही हूँ और साथ में मैं अपने विष्णु जी की, ठाकुर जी की भी पूजा कर रही हूँ। तो ये मैंने जलधारी लगा दी है और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप ये चला हुआ है मेरे मन में और मैं बोल भी रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं इनकी पूजा कर रही हूँ और इनको प्रसन्न करने की कोशिश कर रही हूँ कि आप किसी भी तरीके से आप प्रसन्न रहिए, हमारे जीवन में खुशहाली भरिए, हमें जन्म मरण से मुक्ति प्रदान कीजिए, मोक्ष प्रदान कीजिए और कोई भी विपदा ना आए हमारी ज़िंदगी में, और अगर कोई विपदा आए भी तो उसको हमें सहन करने की शक्ति दीजिए। तो देखिए, आप भी जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी मुझे देख रहे हो, सुन रहे हैं, तो वो आप इसी तरीके से आप पूजा कर सकते हैं अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में। और मैं बार बार बोल रही हूँ कि सिर्फ 5 दिन शेष हैं और ये मैं अब चंदन का, ये गोपाल चंदन है, मैं इनका टीका लगा रही हूँ ठाकुर जी को। और इसके बाद में रोली का मैं टीका लगाऊंगी राधे रानी को। तो ये मैंने शिव जी को भी लगा दिया गोपाल चंदन। मैं महादेव की और ठाकुर जी की पूजा मैं साथ साथ कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि मैं तुलसा जी चढ़ाऊँगी मैं ठाकुर जी के चरणों में, तो ये भोले भंडारी से थोड़ा दूर रखनी पड़ेगी क्योंकि भोले भंडारी को तुलसा जी नहीं चढ़ती हैं और राधे रानी को भी नहीं चढ़ती हैं। तो इसलिए ये बहुत ध्यान से ठाकुर जी के चरणों में हमें अर्पण करनी पड़ेगी तुलसा जी। तो ये मैं तुलसी जी की पत्ती तोड़ ली थी मैंने और ये देखिए, मैं अब उनका ध्यान करके उनके चरणों में अब मैं रख रही हूँ तुलसी जी। पुष्प अर्पण मैंने कर दिए थे, तुलसी जी मैं रख रही हूँ और हाथ जोड़ के मैं विनती कर रही हूँ कि सभी का भला करना, सभी को खुशहाल करना, जो ये वीडियो देख रहा है, जो बना रहा है और जो बोल रहा है, सब पर अपनी असीम कृपा बनाए रखना। तो इसी तरीके से अधिक मास और पुरुषोत्तम मास की महिमा है और ये मैंने मेवे अर्पण कर दिए हैं ठाकुर जी को और राधे रानी को। तो आप भी इसी तरीके से इनको भोग लगा सकते हैं, इसी तरीके से आप भोग लगाइए। इस भोग लगाने का भी आपको कई करोड़ों गुना फल मिलेगा। तो आप जो जो काम करते हैं, जो जो आप ठाकुर जी से, राधे रानी से रिलेटेड काम करते हैं, जो भी आप भोले भंडारी से रिलेटेड काम करते हैं, उसका कई हज़ारों लाखों गुना फल आपको मिलेगा। चाहे वो आप जल अर्पण करें, चाहे वो एक पत्ता अर्पण करें, चाहे वो एक फूल अर्पण करें, चाहे वो दीप दान कर रहे हैं आप, या चाहे मेवे अर्पण करें, तो उसका आपको कई हज़ारों लाखों गुना फल आपको प्राप्त होगा अधिक मास में। तो मैं जिस तरीके से मैं ये पूजा कर रही हूँ, तो आप भी इसी तरीके से पूजा कीजिए और अपने जीवन को खुशहाल और संपन्न बनाइए। तो अब मैं आपको बताती हूँ परमा एकादशी के बारे में। अधिक मास का एकादशी व्रत 12 अगस्त 2023 दिन शनिवार को रखा जाएगा। 12 अगस्त को अधिक मास की दूसरी एकादशी है। इसे कमला एकादशी या पुरुषोत्तम एकादशी भी कहते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। हर मास की एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। वैसे तो एक वर्ष में 24 एकादशी पड़ती हैं, लेकिन इस साल कुल एकादशी तिथि 26 हैं क्योंकि इस साल अधिक मास है। जिस साल अधिक मास पड़ता है उस साल 26 एकादशी होती हैं। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को प्रिय है और अधिक मास श्री विष्णु को समर्पित है, इसीलिए धार्मिक दृष्टि से इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्री हरि की पूजा करने से दुर्लभ सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इस दिन व्रत और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। परमा एकादशी व्रत का फल अश्वमेघ यज्ञ के समान बताया गया है। परमा एकादशी पूजा विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें जैसे ये मैं कर रही हूँ। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें, ये जैसे मैंने अर्पित किया है। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें, विष्णु चालीसा का पाठ करें और आरती जरूर करें। संभव हो तो दिन भर निर्जला उपवास रखें, भगवान को भोग लगाएं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। संध्या के समय आरती कर फलाहार करें। इसी तरीके से मैं जैसे कर रही हूँ, इसी तरीके से भी आप करें, क्योंकि श्री विष्णु और श्री कृष्ण एक ही हैं। भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र पूजा की चौकी, पीला कपड़ा, पीले फूल, पीले वस्त्र, फल, केला, आम, ऋतुफल, कलश, आम के पत्ते, चरणामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, तुलसी दल, केसर, इत्र इत्यादि।
पान, लौंग, सुपारी, कपूर, पानी वाला नारियल, पीला चंदन, अक्षत, पंचमेवा, कुमकुम, हल्दी, धूप, दीप, तिल, आंवला, मिठाई, व्रत कथा, पुस्तक, मोली। दान के लिए मिट्टी का कलश, सत्तू, फल, तिल, छाता, जूते, चप्पल, इन सब चीज़ों का आपको दान करना चाहिए। अब सुनते हैं परमा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में कांपिल्य नगर में सुमेघा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम पवित्रा था। पवित्रा बहुत ज़्यादा धार्मिक थी और परम सती व सात्विक स्त्री थी। एक दिन गरीबी से परेशान होकर ब्राह्मण ने विदेश धन कमाने जाने का विचार किया, लेकिन पवित्रा ने कहा कि धन और संतान पूर्व जन्म के फल से प्राप्त होते हैं, इसलिए आप चिंता ना करें। कुछ दिनों बाद महर्षि कौंडिल्य गरीब ब्राह्मण के घर आए। ब्राह्मण दंपति ने तन मन से महर्षि कौंडिल्य की सेवा की तो उन्होंने गरीबी दूर करने का धार्मिक उपाय बताया। महर्षि कौंडिल्य ने बताया कि अधिक मास में कृष्ण पक्ष के एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इतना कहकर मुनि कौंडिल्य चले गए और सुमेघा ने पत्नी सहित व्रत किया। परमा एकादशी व्रत के प्रभाव से उनकी गरीबी दूर हो गई और उन्हें सुखी जीवन प्राप्त हुआ। हे मेरे श्री हरि जी महाराज, जैसे आपने सुमेघा की गरीबी दूर करी, ऐसे सभी की ही गरीबी दूर करना, सुख संपदा देना, सुख समृद्धि देना। परमा एकादशी का क्या महत्व है? धार्मिक मान्यता के अनुसार अधिक मास की परमा एकादशी धन संकट दूर करने वाली मानी गई है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु जल्दी प्रसन्न होते हैं और दुख दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। परमा एकादशी अपने नाम के अनुसार परम सिद्धियां प्राप्त करने वाला व्रत है। शास्त्रों के अनुसार जब इस व्रत को यक्षों के स्वामी कुबेर जी ने किया था तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हें धनाक्ष्य बना दिया था। इतना ही नहीं, इस व्रत को करने से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के दौरान 5 दिन तक स्वर्ण दान, विद्या दान, अन्न दान, भूमि दान और गौ दान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसे धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। परमा एकादशी पर करें ये उपाय। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि परमा एकादशी पर भगवान विष्णु की उपासना करने से, पितरों का श्राद्ध व तर्पण करने से विशेष लाभ मिलता है। भगवान विष्णु को चरणामृत अर्पित करने से पूजा का विशेष फल मिलता है और परमा एकादशी व्रत के दिन व्रत कथा कहने और सुनने से तथा व्रत कथा का पाठ करने से विशेष लाभ मिलता है। परमा एकादशी व्रत पूजा मुहूर्त। परमा एकादशी व्रत 12 अगस्त 2023 दिन शनिवार को। एकादशी तिथि का प्रारंभ 11 अगस्त दिन शुक्रवार सुबह 7:36 में शुरू होगा। एकादशी तिथि का समापन 12 अगस्त दिन शनिवार की सुबह 8:03 तक। परमा एकादशी पूजा मुहूर्त 12 अगस्त दिन शनिवार की सुबह 7:28 से लेकर सुबह 10:50 तक का है। ऋषिकेश पंचांग के अनुसार उदया तिथि को मानते हैं परमा एकादशी का व्रत 12 अगस्त दिन शनिवार को किया जाएगा, जबकि द्वादशी तिथि 12 अगस्त को सुबह 8:03 से 13 अगस्त सुबह 8:50 तक रहेगी, यानी 13 अगस्त को द्वादशी तिथि मनाई जाएगी। तो मित्रों, आप भी इसी तरीके से श्री हरि को, महादेव को प्रसन्न कीजिए और उनका व्रत रखिए और व्रत रख करके उनकी पूजा अर्चना कीजिए और पाइए हजारों करोड़ों गुना फल। क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 5 दिन शेष रह गए हैं अधिक मास के और पुरुषोत्तम मास के, जो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको फलदायक हैं, फल देने वाले हैं। 365 दिन का मैंने दिया बनाना आपको बता दिया था। अब इसी तरीके से आप पूजा अर्चना आप कीजिए और पाइए हजारों करोड़ों गुना फल। क्योंकि मैं राधे रानी की, ठाकुर जी की मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ और मैं महादेव की भी बहुत बड़ी भक्त हूँ, लेकिन ठाकुर जी, राधे रानी ये सर्वे सर्वा हैं, ये परमात्माओं के भी परमात्मा हैं और ये नॉलेज बहुत कम लोगों को है। लोग लगे रहते हैं पूजा पाठ करने के लिए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो हमारे सर्वे सर्वा हैं, परमात्माओं के परमात्मा हैं, वो सिर्फ कृष्णा है, हरे कृष्णा है। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। व्रत कथा गृहस्थ को मैं इसी तरीके से और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैं लाती रहूँगी वीडियो जो रिलेटेड होंगी व्रत कथा गृहस्थ और पूजा से। तो तब तक के लिए हरे कृष्णा।